दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है, जैसा कि मालूम है अभी पूरे भारतवर्ष में हॉट टॉपिक बना हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो खबरों का बाजार गर्म है दोस्तों, रोज नई नई खबरें आ रही हैं इसी सिलसिले में। तो कुछ भारतीय मीडिया की से आ रही हैं और कुछ विदेशी मीडिया से भी आ रही है। तो भारतीय मीडिया से जो आ रही है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते गोदी मीडिया कह के, क्योंकि वो जो खबरें आ रही है वो भी काफी पुख्ता खबरें आ रही है, जिसके सैटेलाइट इमेजेस अवेलेबल हैं, वेबसाइट में अवेलेबल है, सोशल मीडिया में अवेलेबल है। तो उसको तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। इसके अलावा जो विदेशी मीडिया से जो दोस्तों खबरें आ रही हैं वो भी बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अपने लक्ष्य को हासिल करने में पूरी तरह से सफल रहा। और एक जॉन स्पेंसर नाम के एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं, विदेश के हैं, गोरे हैं। तो गोरे मैं इसलिए बता रहा हूं कि दोस्तों कि गोरे लोग बोलते हैं तो हम जल्दी विश्वास करते हैं। अगर कोई भारतीय उस चीज को बोलेगा तो हम उसको विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अगर गोरा बोल रहा है तो हम समझते हैं ये बड़े काफी बुद्धि वाला है, सही बोल रहा है। तो एक गोरा जॉन स्पेंसर वो वार स्ट्रेटेजिस्ट है, हिस्टोरियन है और काफी किताबें लिख चुका है। उसका एक टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आया है दोस्तों। वो कह रहा है, जॉन स्पेंसर कह रहा है कि भारत अपने लक्ष्य को हासिल किया है और भारत जो अपने लक्ष्य को हासिल किया है मोर देन 100% हासिल किया है। भारत ने जिसकी अपेक्षा नहीं की थी उसको भी हासिल किया है दोस्तों। तो ये हमारे लिए काफी गर्व का विषय है दोस्तों कि हमारा नेतृत्व, हमारा लीडर जो भी काम कर रहा है देश के भलाई के लिए, देश के हित के लिए, देश के सम्मान के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, वो पूरी तत्परता के साथ कर रहा है। मोदी जी अपने आप को चौकीदार कहते हैं, तो हमारा कहना है चौकीदार अपने काम में लगा हुआ है और चौकीदार सही तरीके से काम कर रहा है। तभी तो विदेशी लोग भी मोदी जी के काम की तारीफ कर रहे हैं। और जॉन स्पेंसर आगे भी कहते हैं कि भारत ने मैन एंड मशीन को इस हिसाब से इंटीग्रेट किया है कि भारत अपने लक्ष्य को हासिल करने में ज्यादा हासिल किया। जैसे कोई भी एग्जाम होता है उसमें 100 मार्क्स फुल मार्क्स रहता है, लेकिन कोई परीक्षार्थी अगर 110 ले आता है तो जॉन स्पेंसर का वही कहना है कि मोदी जी इस परीक्षा में 110 नंबर लाके पास हुए हैं दोस्तों। मैन एंड मशीन का जिस हिसाब से इंटीग्रेट हुआ, मैन हो गया भारत की प्रतिभा, भारत के जवान, भारत की एयरफोर्स के जवान, भारत के आर्मी के जवान, ये मैन हो गए। मशीन कहाँ होंगे? S-400 जो कि रसिया से लिया हुआ डिफेंस सिस्टम है। इन दोनों का जो इंटीग्रेशन हुआ दोस्तों और जिस हिसाब से भारत ने इस S-400 को का उपयोग किया वो काबिल तारीफ है। जॉन स्पेंसर कहते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है, जो इंटीग्रेशन भारत ने कर दिखाया है, इवन कि रसिया भी इस इंटीग्रेशन को नहीं कर पाया। रसिया भी S-400 का यूज करता है, लेकिन वहां भी यूक्रेन की मिसाइलें कुछ कुछ घुस जाती है, लेकिन भारत ने 100% इसको अचीव किया है। और भारत ने जो भी आक्रमण किया वो पिन पॉइंटेड टारगेट। भारत ने अगर सोचा कि हमें इस मोहल्ले में के बीच में एक बिल्डिंग को गिराना है तो उस बिल्डिंग को भारत गिराने में सक्षम रहा। तभी तो घनी आबादी के बीच में वो जो अजहर का जो रिश्तेदार मरे, वो तो घनी आबादी के बीच में एक मस्जिद में रहते थे, वहां पे पिन पॉइंटेड टारगेट किया गया। खबर यह भी आ रही कि उसमें मसूद अजहर भी मारा गया। खबर कितनी सही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके रिश्तेदार तो काफी मरे, उसमें करीब 14 रिश्तेदार उसके मरे उसमें। तो भारत ने जिस हिसाब से पिन पॉइंटेड टारगेट किया और मैन एंड मशीन का जिस हिसाब से इंटीग्रेशन किया, तो वो काबिल तारीफ है। मोदी जी कहें तो बात समझ में आती है, क्योंकि मोदी जी को चुनाव लड़ना है, मोदी जी पॉलिटिकल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर विदेशी मीडिया, विदेशी स्पेशलिस्ट इस चीज को कहता है तो हमें फक्र होता है मोदी जी पे। तो जॉन स्पेंसर ने आज न कहा, कल
टॉम कूपर का इंटरव्यू भारतीय मीडिया में चल रहा था, टाइम्स नाउ में उनका इंटरव्यू आ रहा था। उसने भी कहा कि भारत ने काफी अच्छा काम किया है और भारत जो जो टारगेट चूज किया उसको भारत न्यूट्रलाइज करने में सफल रहा। भारत के उसने भी भारत की तारीफ की। तो इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। हम एक भारतीय हैं, तो भारतीय अगर हमारे कोई भी विदेशी अगर हमारे नेतृत्व की तारीफ करता है तो हमारे लिए खुशी की बात है दोस्तों। तो इसी कड़ी में आज और एक अच्छी खबर हमें सुनने को मिली, जो एक बीएसएफ के जवान को 23 अप्रैल को पाकिस्तान ने बॉर्डर से उठा लिया था, उसको किडनैप कर लिया था और उसको चाहते थे बार्गेनिंग के तौर पे भारत के साथ यूज करेंगे। 23 अप्रैल को उसको उठाया गया और 24 अप्रैल को पहलगाम वाली घटना हुई। तो कुछ सोच के ही उसको उठाया गया था दोस्तों, और तब से भारत के साथ पाकिस्तान का निगोशिएशन चल रहा था। इस मुद्दे पे बात भी हो रही थी और पाकिस्तान बोल रहा था कि हम इसे छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ नहीं रहा था। ऐसा करते करते ऑपरेशन सिंदूर भी खत्म हुआ। ऑपरेशन सिंदूर का एक फेज खत्म हुआ, लेकिन तभी पाकिस्तान छोड़ नहीं रहा था उसको। लेकिन लगता है कल डीजीओ में के मीटिंग में कुछ इस बारे में बात हुई होगी और भारत काफी कड़ा रवैया अपनाया होगा, तब जाके आज ये खबर हमें सुनने को मिली कि बीएसएफ के उस नौजवान को छोड़ दिया गया। तो दोस्तों भारत ये नई नई सफलताएं हासिल कर रहा है। इसके पहले अभिनंदन के मामले में हम सुन चुके हैं कि पाकिस्तान को उसे छोड़ना पड़ा था। आज पीके साव जो बीएसएफ के जवान थे, उनका नाम है पीके साव, पूर्णेंदु कुमार साव, उनको छोड़ा गया। वो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, उनको छोड़ा गया। तो उनकी पत्नी कहती है कि मोदी जी थे तभी मुझे विश्वास था और मोदी जी के कारण ही मेरा पति वापस आ पाया आज। तो भारत के एक एक नागरिक का जिस हिसाब से मोदी जी पे विश्वास है, कहीं कुछ होगा, मोदी जी हैं तो उस चीज को हम कर पाएंगे। कहीं कोई भारतीय फंसता है तो मोदी जी हैं, वो उसको कैसे भी निकाल के भारत ले आएंगे। तो इसका एक जीता जागता रिजल्ट हमें आज देखने को मिला। एक जीता जागता उदाहरण आज हमें देखने को मिला। पीके साथ छूट के आ गया। तो दोस्तों आज से हम क्या करेंगे कि हमारे जो खबरों का जो एनालिसिस रहेगा, कम से कम एक न्यूज या दो न्यूज पे हमारे एनालिसिस रहेगा और मुझे उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे। तो मेरी फिर से आपसे विनती है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।